नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th की प्रमुख आधार पुस्तक है क्षितिज का अध्याय संख्या 7। सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा जिनको उपनाम दिया गया है निराला के द्वारा रचित 2 कविताएं दी गई है, जिसमें पहली कविता है अभी न होगा मेरा अंत और वहीं दूसरी कविता है मातृ वंदना, जिसमें भारत माता की वंदना की गई है। पहले हम जान लेते हैं कवि निराला जी के बारे में। इनको निराला क्यों कहा गया, इनको ऐसी उपमा क्यों दी गई। इनका जो जीवन था वो पूरा फक्कड़ और मस्त मौला जीवन ये जीते थे। इन्होंने अपनी स्वयं की कभी परवाह नहीं की और ऐसा जैसे इनके बारे में जो वर्णन किया गया है, जब हम इनके ऊपर जो लिखी गई है आत्मकथा लिखी हुई है या जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जो रचित है, उनमें हम जब देखते हैं कि भाई जब इनको जो भी पैसे मिलते थे, जैसे पारितोष जो दिया जाता था, जो इनको मिलता था वो भी ये गरीबों में बांट देते थे। वो स्वयं के पास में वो कुछ भी नहीं रखते थे। और इनका जो पूरा जीवन है बाल्यावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक, चीर पर्यंत तक इनका जीवन अभावों और कष्टों में ही बीता है। और किस तरीके से एक एक करके जीवन के सभी इनके जो इनमें जो महत्वपूर्ण इनके जीवन में जो व्यक्ति थे वो एक एक करके चल बसे थे। बाल्यावस्था में माता पिता छोड़कर चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी पत्नी क्या, इनके चाचा भाभी वगैरह सब धीरे धीरे एक एक करके चले जाते हैं। और अंत में सबसे ज़्यादा ये टूटते हैं अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद में, जिसको इन्होंने सरोज स्मृति से भी सरोज स्मृति करके रचना लिखी है। उसमें उन्होंने अपनी वो करुण व्यथा, करुण पीड़ा को व्यक्त किया है। तो जो आपके पूछा जाता है कवि परिचय या लेखक परिचय, तो उसके लिए आपको इनका संक्षिप्त जान लेना आवश्यक है। वैसे 2019 की परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था सन 1896 ईस्वी में। ये कबीरपंथी धारा के माने जाते हैं। जिस प्रकार कबीर जी ने फक्कड़ जीवन जिया था, उसी प्रकार ये भी कबीर जी की विचारधाराओं पर चलने वाले छायावाद काल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से ये एक है, ठीक है। कब हुआ था? 1896 में वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। और वहीं इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक ही मानी गई। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का इन्होंने अध्ययन स्वयं किया। आपको भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, जितना हो सके स्वयं पढ़ने की आदत डालिए। फिर 3 वर्ष की ही देखो अब कितना भावों वाला जीवन था इनका। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते पिताजी भी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, जैसी अभी कोरोना फैली हुई है, उस महामारी में उनकी पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। देखो इतने सारे एक साथ इनका साथ छोड़कर चले गए। और अंत में भाई इनसे तो इनकी मौत ने तो उनको तोड़ा ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा अंत में जब उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई थी, तब निराला जी को भीतर तक गहरा आघात पहुंचा था। अपने जीवन में निराला जी ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में देखने को मिलती है। विषम परिस्थितियों में इनकी जो जीने की इच्छा है, जिजीविषा, उन्होंने जीवन से समझौता नहीं करके अपने तरीके से जीवन जीना बेहतर समझा। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जो जीवन जीने की इच्छा है वो बनी रहनी चाहिए अंत तक, चाहे आपके साथ में कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए। ये इनके द्वारा ही है। जो आत्मविश्वास इन्होंने अपने रखा था अपने जीवन के प्रति, वो अपने जीवन में जो आत्मविश्वास था वो इनकी कविताओं में झलकता है। कविता के साथ साथ इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, आलोचना भी लिखी, ठीक है। और इनकी कविताओं में क्या देखने को मिलेगा? जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव के मन की पीड़ा, परतंत्रता यानी पराधीनता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय, विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की एक अदम्य अनूठी गूंज सुनाई देती है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं आपके अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुक्कुरमुता, रानी और कहानी,
नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना। प्रस्तुत जो पाठ दिया गया है उसमें जो कविता दी गई है प्रस्तुत पाठ की, वो पहली कविता अभी ना होगा मेरा अंत में जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवन तंत्रता, यानी जीवन जीने की इच्छा बनाए रखनी चाहिए अंत तक। जीवन रूपी वन में जिस प्रकार ऋतु चक्र चलता है ना, तो वसंत ऋतु रूपी हृदय उत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी हमें अपने जीवन में वसंत ऋतु को बनाए रखना है। चाहे पतझड़ ऋतु चल रही है, फिर भी जीवन में वसंत ऋतु को महसूस करते रहना है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आने वाला, आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना, तभी तो वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, यानी अभी इतना जल्दी मेरे साहित्य का अंत नहीं हो सकता है। अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, यानी अभी अभी तो मेरे जीवन में जवानी की बाहर आई है। मैं इतना बाहर आना मतलब मैंने अभी भी तो जवानी का आनंद लेना शुरू किया। मैं इतना जल्दी नहीं जा सकता हूँ, मैं इतना जल्दी मेरा अंत नहीं हो सकता। यानी मेरे साथ इस जीवन में मेरे साथ कितना ही विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं घटित हो गई है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। ऐसा इन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से दिया है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने की बजाय इस जीवन के कर्म सौंदर्य को, यानी जो आपका जीवन मिला है कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा यहाँ पे जो गीता जी में भी संदेश दिया है भागवत गीता में, वो इन्होंने आगे कहा है कि कर्म सौंदर्य को निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आशावाद एवं जिजीविषा यानी जीने की इच्छा बनाए रखना से लबरेज यानी ओतप्रोत शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली और भाव सौंदर्य तो अनुपम है। भाषा है इनकी खड़ी बोली भाषा, ठीक है। और छायावाद काल के जो कवि माने जाते हैं, इनकी रचनाओं में अलंकार जो आए हैं वो अनायास ही आए हैं, और वो अलंकार जो देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके अनुप्रास, रूपक होगा कहीं पे, कहीं कहीं उपमा अलंकार, और कहीं कहीं मानवीकरण, ठीक है। और जो रस दिया जाएगा होगा इसके अंदर, वो होगा उत्साह रस, उत्साह का भाव, ठीक है। उत्साह रस नहीं, उत्साह का भाव, ठीक है। ओज गुण की प्रधानता रहेगी, ओज गुण की प्रधानता रहेगी, ठीक है। और दूसरी कविता में जो दिया मातृ वंदना कविता दी गई है, इसमें निराला जी का राष्ट्र के प्रति प्रेम मुखरित यानी हमारे सामने आया है, जिसमें वो अपने अर्जित सभी जो भी कर्म किए हैं उन सभी कर्म के फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करके अपने आप को वो धन्य महसूस कर रहे हैं, और जीवन पथ की सभी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए माँ की सेवा में अपना बलिदान कर देना ही दुख से मुक्ति दे सकता है। हर दुख से मुक्ति मिल सकती है जब हम जो भी करें वो ईश्वर को समर्पित करके चले। तो विनय शिल्प में लिखी ये कविता एक अद्भुत कविता है। अब पहली कविता को हम जान लेते हैं। जैसे सप्रसंग व्याख्या आती है आपके, तो किस तरीके से आपको लिखना है। तो पहले इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसके 3 अंश बनाएंगे हम। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अध्याय 7 अभी न होगा मेरा अंत से ली गई है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी जी है। और इसमें कवि ने आत्मविश्वास से पूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि मेरा इतना जल्दी अंत होने वाला नहीं है, यानी मेरा तो अभी जो मैंने कवि के रूप में अपना जो जीवन आरंभ किया है,
जो साहित्य के क्षेत्र में मैंने तो अभी अभी कदम रखे, यानी अभी अभी तो आया है। मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, यानी अभी अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है, यानी मैंने साहित्य का निर्माण करना शुरू किया है। तो जिस प्रकार यानी मेरे जीवन में मृदुल वसंत, यानी जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में पूर्ण उल्लास छा जाता है, तो वैसा ही ये मृदुल वसंत मेरे जीवन में भी आया है। यानी ये मेरे जीवन का क्या है, जवानी का काल है, जिसमें मैं पूर्ण रूप से उत्साह से भरा हुआ हूँ। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, जिस प्रकार वसंत ऋतु में हरे वृक्षों पर नए पत्ते सा जाते हैं, कलियां हैं वो कलियां खिलने लग जाती है, कोमल अंग उनके कोमल अंग यानी कोमल उनकी जो शाखाएं हैं वो फूटने लगती हैं। तो इस प्रकार यानी जिस प्रकार मैं हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्ष और पौधों को देखकर मेरा भी यह मन कैसा होता जा रहा है, मेरा मन भी हर्षित यानी प्रसन्न होता जा रहा है। अभी मैं अपने अंत के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। यानी मैं ही क्या करूंगा, अपनी इन कोमल कल्पनाओं से स्वप्न मर्दुल कर, यानी स्वप्न मर्दुल कर यानी अपनी कल्पनाओं से, अपनी कल्पनाओं से, अपने विचारों से, अपने भावों से क्या करूंगा, फेरूंगा निद्रित इन सोई हुई कलियों पर, जो है ना अपने निराशपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जो व्यक्ति निराशा से भरे हुए हैं, मैं उनको अपनी कल्पनाओं, भावों और विचारों से कविता को लिखकर उन्हें क्या करूंगा, उन्हें जगाऊंगा। क्या कि एक प्रत्युष, फिर से एक प्रातः काल, यानी जैसे सूर्य सुबह उदय होता है, शाम को ढलता है, काली घनी अंधेरी रात छाती है, फिर भी हर अंधेरी रात के पीछे एक सूर्य की किरण अवश्य आती है। तो मैं ऐसा अपने कविताओं में भाव लिखूंगा कि उसको पढ़कर जो निराशपूर्ण जीवन जी रहे हैं उनमें भी एक मनोहर यानी मन को हरने वाला सवेरा उनके जीवन में लौट आएगा। ठीक है, यानी कवि को क्या है, अपने कविताओं पर यानी अपनी रचनाओं पर उसको ये पूर्ण विश्वास है कि किस तरीके से मैं मेरी इन कल्पनाओं से यानी अपना स्वप्न मर्दुल करके मैं जगाने का प्रयास करूंगा, यानी सोतों को जगाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक आपको जैसा भाषा कैसी हो जाएगी इसकी, सरल सहज खड़ी बोली भाषा है इसकी। ठीक है, खड़ी बोली भाषा। ओज गुण, प्रकृति चित्रण, प्रकृति का भी देखो चित्रण आया है, तो प्रकृति का जीवंत चित्रण किया गया या प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार तो देखने को मिल ही रहा है, और अभी अभी देखो शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ भी समान ही है, अलग नहीं है। तो शब्द की आवृत्ति और अर्थ समान होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और इसके अलावा आपके इसमें किसमें, स्वप्न मर्दुल कर, स्वप्न मर्दुल कर में उपमा अलंकार, किसके समान बताने से, अपनी कल्पनाओं को मीठे सपनों के समान बताने से उपमा अलंकार है। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया आपके। फिर कवि ने किसका वर्णन किया है, कवि ने आत्मविश्वास पूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया है। ठीक है, यानी अपने जीवन में वो हार नहीं मानने का ऐसा संदेश दे रहा है। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे अंश की ओर। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया है कवि ने कि हमें अपने जीवन में हमेशा उत्साह से भरे रहना चाहिए।
जो जिजीविषा है, जो जीने की इच्छा है, उसे हमें कभी खोने नहीं देना चाहिए। आलसपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहिए। कैसे कि पुष्प 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 यानी फूल, मानवीकरण क्या, या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं ना, जैसे वसंत ऋतु आती है तो प्रत्येक पुष्प यानी प्रत्येक फूल खिल जाता है, उसी प्रकार मैं भी क्या करूंगा, अपनी इन रचनाओं से प्रत्येक पुष्प से मैं क्या खींच लूंगा, तंद्रालस यानी आलस को, आलस सभी के निराशापूर्ण जीवन के जो आलस भरा पड़ा उस आलस को मैं खींच लूंगा और लालच तीव्र इच्छा क्या करूंगा, उनमें तीव्र इच्छा को जगा दूंगा। ठीक है, फिर अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, और मैं अपने नव जीवन का, कैसे जीवन का, यानी अपने उत्साह से नव यौवन का आनंद, उन जीवन का अमृत सहर्ष मैं उनमें भर दूंगा। कैसे भरूंगा, मेरी अपनी कल्पनाओं से, अपने साहित्य सर्जन से मैं ऐसी कविताएं रचूंगा कि उसको पढ़कर सबके भीतर नव यौवन का संचार होने लगे। ठीक है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। यानी अभी मैं अपनी रचनाओं से क्या करूंगा, द्वार दिखा दूंगा, यानी उनको उनका मार्गदर्शन करूंगा। मैं क्या करूंगा, मार्गदर्शन, उनको एक नई राह दिखाऊंगा। है मेरे जहां वो अनंत, यानी जहां तक परमात्मा तक भी मेरा यदि पहुंचने, यानी जो मैं अपनी रचनाओं से मार्गदर्शन करूंगा वो उनको परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होगा। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। ठीक है, फिर काव्यांश में किसकी भाषा कैसी है कि खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है। ठीक है, और प्रकृति चित्रण होने से यानी भाषा सीधे और सरल सहज और आसानी से समझ आ जाने वाली भाषा के कारण प्रसाद गुण है। ठीक है, और उत्साह का भाव या नई प्रेरणा का संचार कर रहा है। और कवि का जीवन के प्रति जो सकारात्मक, हमें हमेशा कैसा रखना चाहिए, कहता है ना पॉजिटिव रहो, सोचो पॉजिटिव, सकारात्मक पक्ष रखने पे बल दिया है। और अलंकार कौन से है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए तीसरे अंश की ओर कि मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, यानी कवि क्या कह रहा है, जब कवि के जीवन से देखो, बचपन में माँ चली गई थी, जवानी की दहलीज पे जब कदम रखा था तब उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था, और फिर जो महामारी आई थी उस महामारी में उसके पत्नी, चाचा, भाई, भाभी, उन सभी को उस महामारी ने छीन लिया था। फिर भी कवि ने अपने उस जीवन को क्या बताया, अपनी जवानी को प्रथम चरण बताया। यानी जो जब कवि ने लिखना शुरू किया था, यानी साहित्य सृजन, जब साहित्य का निर्माण शुरू करने किया गया था, उस साहित्य सृजन का प्रथम चरण कवि ने उसको बताया है। कवि ने कहा कि किसी की भी मृत्यु हो जाए, मेरा सब कुछ छीन जाए, लेकिन मैं लिखते रहूंगा, मैं बहुत कुछ सीखता रहूंगा और बहुत कुछ करता रहूंगा। वो अपने मन को ही, यानी अपनों की मृत्यु के कारण जो प्रहार उनके जीवन पर हुए थे, उनसे वो ऊपर उठने का संदेश दे रहा है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, तो कवि ने यहाँ अपने आप को संबोधित करते हुए क्या किया है कि मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण, यानी मेरा तो ये जीवन का अभी तक क्या है, प्रथम चरण है। इतनी जल्दी, यानी मैं तो बहुत समय तक जीवित रहने वाला हूँ, इसमें कहाँ मृत्यु, मैं तो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। यानी प्रियजनों की अकाल मृत्यु हो गई है तो क्या हुआ, पर मेरी मृत्यु इतनी जल्दी होने वाली नहीं है। मैं तो बहुत समय तक क्या करूँगा, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, यानी अभी तो बहुत समय तक मेरे आगे पूरा जीवन पड़ा है, और ये तो जीवन का प्रथम चरण है। मैं इतनी जल्दी, अपने मन को ही वो समझाते हुए कह रहा है कि मेरे आगे तो अभी पूरा मेरी युवा अवस्था, यानी मेरी पूरी जवानी
अभी तक यहाँ पे मेरे सामने पड़ी हैं, मैं भला इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ। स्वर्ण किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, कवि कहता है कि अभी तो उसका मन कैसा है, बालकों के मन के जैसा है। जैसे बालकों के मन में वो उत्साह कल्पना कैसे, जैसे पतंग की उड़ान जैसी जितनी होती ना, उससे कहीं ज़्यादा बालकों की मन की कल्पनाएं होती हैं। तो कवि कह रहा है कि अभी तो मेरा तो खुद स्वयं का मन बालकों के मन जैसा है, मेरे ही अविकसित राग से, यानी अभी तक तो धीरे धीरे मेरी इस रचनाओं में अविकसित राग, यानी जो मैं गीत लिख रहा हूँ, जो मैं कविताएं लिख रहा हूँ, वो अभी तो विकसित भी नहीं हुई है, अभी तो अविकसित है। यानी अभी तो मैंने लिखना शुरू किया है, और जब वो पूरी तरीके से परिपक्व होकर मेरी लिखी हुई कविताएं जो प्रकाशित होने लग जाएगी, यानी विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी जब मेरी रचनाओं में धीरे धीरे प्रौढ़, यानी जब मेरी रचना धीरे धीरे परिपक्व होगी, यानी जब रचनाएं पढ़ी जाने लगेगी, प्रकाशित हो जाएगी, लोगों के भीतर नए उत्साह का संचार करने लगेगी, तो हे बंधु दूर दूर तक दिगंत, दिगंत यानी उस आकाश तक लोगों को इतनी असीम कल्पनाएं उड़ान भरेंगे वो कि आकाश तक पहुंच जाएंगे। तो दूर दूर तक लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह भरने लगेगा, और इतनी जल्दी मेरा अंत, यानी अभी ना होगा मेरा अंत, अभी इतनी जल्दी मेरा अंत होने वाला नहीं है। तो हमें भी कवि की भांति हमें अपने जीवन में कैसे उत्साह से ओतप्रोत रहना चाहिए। हमें कभी भी जीवन में कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, अब देखो कवि यहाँ केवल अकेला रह गया है, और उसकी पुत्री की भी अंत में मृत्यु हो जाती है, और जब सरोज स्मृति इनके द्वारा लिखी गई जो पढ़ेंगे ना, तो वो इतनी करुण क्रंदन अपने भीतर का रोम रोम खड़ा हो जाता है, इतनी करुण व्यथा उसके अंदर उजागर हुई है। तो इस प्रकार हमें भी कैसा रहना चाहिए, निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, कर्मशील रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की विकट परिस्थितियों के होते हुए भी जो अंत तक उत्साह से भरे रहना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आत्मविश्वास कभी भी अपना डगमगा के नहीं देना चाहिए। ठीक है, आ गया समझ में। फिर देखिए दूसरी कविता दी गई है मातृ वंदना, यानी अपनी माँ कौन है, सबसे पहले हमारी माँ है पृथ्वी माँ, धरती माँ, भारत माता। ठीक है, जहाँ हमने जन्म लिया है। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा कि कवि ने अपनी मातृभूमि के प्रति अपनी असीम श्रद्धा एवं प्रेम को व्यक्त किया है। सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है, असीम श्रद्धा, त्याग, प्रेम और बलिदान को व्यक्त किया है, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, और इससे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ये तो अब आपको अच्छे से लिखना आ गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, बहुत अच्छी है, जिसको 2 अंश में पढ़ेंगे हम। ठीक है, यानी नर जीवन के स्वार्थ सकल, यानी मनुष्य जीवन के स्वार्थ सकल में, यानी स्वार्थ सकल यानी अपने संपूर्ण जीवन के सारे स्वार्थ, सकल यानी सारे, संपूर्ण स्वार्थ, जो केवल आप अपने हित का सोचते हो, वो सारे स्वार्थ और अपने परिश्रम को, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल, यानी मैंने अपने कर्मों से, जो स्वार्थ से मैंने जो सभी वस्तुएं अर्जित की हैं, मेरे श्रम से यानी मेरे परिश्रम से, वो सारी वस्तुएं में मैं क्या कर दूं, बलि हो तेरे चरणों पर, बलि हो यानी न्योछावर कर दूं, समर्पित कर दूं, न्योछावर कर दूं। ठीक है, जीवन के रथ पर चढ़कर, जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महा क्या किया, मैं इस जीवन रूपी रथ पर चढ़कर, रूपक अलंकार है देखो, जीवन रूपी रथ पर सवार होकर क्या करूं मैं, सदा मृत्यु पर यानी मृत्यु की चिंता किए बिना
मैं जीवन में आगे बढ़ता रहूं, महाकाल के खड़तर सह, महाकाल यानी जो अकाल मृत्यु होती है, उस अकाल मृत्यु के खड़तर यानी तीखे, तीखे सर यानी बाण, बाण आघात मृत्यु को भी मैं सहन कर सकूं। मुझे तू कर दृढ़तर, मुझे तू इतना दृढ़ बना दे, इतना कठोर बना दे कि मैं इस मृत्यु के आघात, मृत्यु के इन तीखे आघात यानी बाणों को भी मैं सहन कर सकूं, मैं इन कष्टदायक बाधाओं को भी मैं झेल सकूं, तेरी सेवा करता रहूं, ऐसा मेरे में भर दे। जागे मेरे उर में तेरी, मेरे हृदय में हर समय जगता रहे क्या, तेरी मूर्ति अश्रु जल द्योत विमल, यानी मेरे हृदय में हर समय तेरे प्रति सेवा करने का ही मेरे अंदर ये जगा रहे, और तेरी मूर्ति को मैं अपने आंसुओं से धुला हुआ सच, यानी मैं अपने आंसुओं से तुम्हारी मूर्ति को धोत विमल यानी धुली हुई स्वच्छ स्वरूप क्या हो जाए, मेरे सामने साकार हो जाए। विमल यानी स्वच्छ, स्वच्छ कब होगी, जब वो मेरे आंसुओं से धोई जाएगी, तो वो तेरी मूर्ति मेरे इन आंसुओं रूपी आंसुओं के जल से क्या हो जाए, धुल जाए, और वो स्वच्छ छवि मेरे आंखों में साकार हो जाए। द्रग जल से पा बलि बल, बलि कर दूं मैं, द्रग जल यानी अपने नेत्रों के यानी आंसुओं के जल से क्या मैं, मुझे बल मिल जाए, मुझे इतना शक्ति मिल जाए कि मैं अपने बलि कर दूं, क्या बलि कर दूं, न्यौछावर कर दूं, जननी है माँ जन्म श्रम संचित फल, यानी मैं अपने जन्मों का परिश्रम का सारा जो भी फल अर्जित किया है वो मैं सारा तुम्हें समर्पित कर दूं, ऐसा मुझे बल दो। तो इसकी भाषा कैसी हो जाएगी, सरल सहज साहित्य खड़ी बोली भाषा में कवि ने मातृ वंदना की है, अपनी माँ के प्रति अपने अगाध प्रेम को व्यक्त किया है। ठीक है, शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली है, वही तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, ये तत्सम शब्द ही है, ये सारे द्रग जननी ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। और शैली कैसी है, सरल सहज साहित्यिक वर्णनात्मक और भावात्मक शैली, वर्णनात्मक और भावात्मक शैली। ठीक है, या देश प्रेम यानी ओज, देश भक्ति की भावना यहाँ उजागर हो रही है। ठीक है, तो ओज गुण की प्रधानता है। ठीक है, और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार सहज रूप में आया है। जीवन का रथ होता नहीं है, जीवन रूपी रथ पर, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, जीवन का रथ होता नहीं है लेकिन फिर भी मान लिया, तो रूपक अलंकार। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाए। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक आपको। आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे अंश की तरफ। यहाँ पे कवि ने क्या बताया है कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो वो अपनी मातृभूमि को क्या कराना चाहता है, स्वतंत्र, मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपना, स्वतंत्र करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देना चाहता है, सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है। अपना सब कुछ अर्पित कर देना चाहता है। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं कि बाधाएं आए तन पर, मेरे इस शरीर पर चाहे कितनी ही बाधाएं आ जाए, मेरे इस मार्ग में कितना ही चाहे कष्ट क्यों नहीं आ जाए, कैसी भी विकट परिस्थितियां क्यों नहीं आ जाए, पर देखूं तुझे नयन मन भर, लेकिन मेरा मन ऐसा करता है कि मैं तुझे ही हर समय देखता रहूं। तू अपने आंसुओं से मेरा ध्यान तेरे ऊपर लगा रहे, यानी मन भर मेरा मन में आपकी छवि भरी रहे और आप भी मुझे ही निहारती रहना। तू अपने आंसुओं से मुझे ही देखती रहना, मुझे देख तू सजल दृगों से, यानी मुझे कैसे, आंसुओं सहित
यानी आंसू भरे नेत्रों से, सजल यानी जल सहित, तो जल सहित यानी जल सहित नेत्रों से तू मुझे ही एक टक देखती रहना। अपलक यानी एक टक, उड़ के सतदल पर, किस पर? सतदल यानी कमल, और यानी मेरे इस हृदय के कमल पर तुम क्या करती रहना? अपने मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बिठाए रखना। ठीक है। फिर क्लेद युक्त यानी पसीने से युक्त, क्लेद यानी पसीना, तो मैं अपने परिश्रम के भीगे हुए पसीनों से इस शरीर को अपना तन दूंगा, मैं अपने इस पसीने से भीगे शरीर को मैं दे दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, लेकिन मैं फिर भी तुझे मुक्त करके रहूंगा, मैं तुझे स्वतंत्र करवा कर रहूंगा, मैं तुझे अटल तेरे चरणों पर देकर बलि, तेरे चरणों पर मुझे चाहे कितनी बड़ी क्यों नहीं बलि देनी पड़े, मैं बलि देकर तुझे क्या करूंगा? स्वतंत्र कराऊंगा, मुक्त करूंगा। सकल श्रेय श्रम संचित फल, मेरे सभी संचित किए हुए परिश्रम से सारे अर्जित किए हुए कर्मों का फल, सफलताएं, यश, कीर्ति, सब क्या मिले? जो भी मिला है मुझे, सकल यानी वो सारा श्रेय मैं कहाँ दे दूंगा? आपके चरणों पे, चरणों में समर्पित कर दूंगा, लेकिन मैं आपको क्या करवा कर रहूंगा? मुक्त करवा कर रहूंगा। ठीक है। यानी बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन भर, यानी मेरे इस शरीर पर चाहे कितनी कष्ट क्यों नहीं आ जाए, मुझे मेरे इस शरीर को कितने कष्ट क्यों नहीं झेलने पड़े, लेकिन मैं देखूं तुझे नयन बन भर, यानी मेरे मन में तुम्हारी छवि हर समय बनी रहे, मुझे देख तू सजल दृगों से, और तू मुझे अपने इस आंसू भरे नेत्रों से मुझे अपलक यानी एकटक देखते रहना, और उर के सतदल पर यानी अपने हृदय के कमल पर मुझे हमेशा रखना। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मैं अपना ये पसीने से परिश्रम से लथपथ होऊंगा, तो परिश्रम करूंगा तो पसीने से तो मेरा शरीर भीगे गई, मैं इस पसीने से भीगा शरीर मैं न्योछावर कर दूंगा, लेकिन तुझे अटल तेरे चरणों पर देखकर बलि, बड़े से बड़ा बलिदान, त्याग, सब कुछ तुझे समर्पित करके मैं आपको स्वतंत्र कराकर रहूंगा। तो इसमें कवि की देश प्रेम की निस्वार्थ भावना यहाँ व्यक्त हो रही है। ठीक है। और हमें भी अपनी मातृभूमि के प्रति इसी तरीके का जज्बा रखना चाहिए, ऐसी प्रेरणा दी गई है, ऐसा संदेश दिया गया है। ठीक है। यहाँ कवि का कौन सा भाव हुआ है? देश के प्रति त्याग एवं बलिदान की भावना व्यक्त हुई है। समझ में आ गया? भाषा सरल सहज साहित्य खड़ी बोली भाषा है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। देखो, सजल, द्रगो, नयन, ठीक है। और वहीं उर के सतदल पर हृदय कमल, हृदय का कमल होता है क्या? नहीं होता है, मान लिया गया है, इसलिए रूपक अलंकार। ठीक है। फिर भी कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में भी आपको उसका आंसर बता दूंगी। ठीक है। अब देखिए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? मृदुल वसंत यानी जवानी, ठीक है, यौवन। दूसरा है सतदल का शब्दार्थ क्या होगा? कमल। फिर तीसरा देखिए, अतिलघुत्मक प्रश्न में तीसरा प्रश्न, अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? वसंत ऋतु के। कौन सी ऋतु के? वसंत ऋतु के। प्रश्न संख्या 4, हरे हरे ये पात, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरे हरे ये पात, यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही है? एक तो ह वर्ण एक से अधिक बार आया है, जब कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ह वर्ण की आवृत्ति होने से, ह वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है। एवं हरे हरे शब्द की आवृत्ति, ठीक है, हरे शब्द की आवृत्ति एवं
अर्थ समान होने से, अर्थ समान होने से कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत किया गया है? तो अपने जीवन का प्रथम चरण वैसे तो बचपन माना जाता है, लेकिन यह कवि ने जवानी यानी युवावस्था या युवावस्था, जीवन का तो प्रथम चरण वही माना जाता है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 6 देखिए, फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का क्या आशय है? यानी आलस एवं निराशा से भरे, आलस एवं निराशा से भरे व्यक्ति। ठीक है। निद्रित कलियां यानी सोई हुई कलियां, जिससे कवि क्या करेगा? अपनी रचनाओं से उनको जगाएगा। फिर प्रश्न संख्या 7 देखिए, मातृ वंदना में कवि ने मां संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? अपनी मातृभूमि या भारत मां के लिए, जहां हमने जन्म लिया है वो हमारी मातृभूमि। प्रश्न संख्या 8 देखिए, लघुतरात्मक में अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन से परिवर्तन परिलक्षित यानी परिलक्षित होने यानी दिखाई देते हैं? तो हमें जब बसंत आता है तो आकाश साफ और स्वच्छ हो जाता है। वर्षा ऋतु का जो वर्षा ऋतु में या वर्षा के कारण जो कीचड़ हो जाता है वो भी सूख जाता है और सभी वृक्षों पर नए 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 पत्ते आ जाते हैं। चारों तरफ फूलों की बहार आ जाती है। सुगंधमयी और फूल खिलने से वातावरण भी सुगंध हो जाता है। सूर्य की किरणें भी एकदम साफ और स्वच्छ रूप से छिटकने लगती हैं और मनोहारी दृश्य हो जाता है। फिर प्रश्न संख्या 9, कविता मातृ वंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित कर देना चाहता है? तो अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ, जिसमें अपने परिश्रम से जो भी उसने अर्जित किया है वो, और अपना जो श्रम करने पर जो पसीने से तरबतर शरीर है, पसीने से भीगा शरीर है, उसको अपनी समस्त कमाई, अपने समस्त कर्म, जो भी यश मान वगैरह जो भी उसको मिला है वो सब कुछ समर्पित कर देना चाहता है। फिर निबंधात्मक प्रश्न देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत कविता का मूल भाव बताना है। यानी कवि ने आत्मविश्वास से ओतप्रोत जीवन जीने का संदेश दिया है। युवावस्था जीवन का सबसे सुअवसर होता है, जब हमें किसी प्रकार की मृत्यु की तरह की इनकी चिंता नहीं करते हुए हमें जीवन जीने का आनंद लेना चाहिए और अपने उत्साह को हमेशा जगाए रखना चाहिए। हमें स्वयं भी उत्साह से भरे रहना और औरों को भी इसके लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। फिर मातृ वंदना का केंद्रीय भाव आपको बताना है। इसका केंद्रीय भाव है कि हमें अपनी मातृभूमि के प्रति त्याग, समर्पण एवं बलिदान की भावना के साथ जीवन जीना चाहिए। स्वार्थ भाव और जीवन के सारे परिश्रम जो भी हमने अर्जित किए हैं वो सब हमें ईश्वर, हमारे जो कौन है, मातृभूमि को समर्पित करके चलना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 में सप्रसंग व्याख्या दी गई है, जिसमें आपको क्या करना है, वीडियो को पुनः पूरा अच्छे से देखना है, जहाँ से आप अच्छे से सुन के समझ के फिर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फिर भी मैं आपको पीडीएफ में लिंक दे दिया जाएगा, प्रयास है मेरा कि बहुत जल्द उपलब्ध करवा दूं। पीडीएफ लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। फिर भी जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लाभ उठा सके। साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आभार।